भाव यह है कि परमेश्वर जिस प्रकार जत्व कर्तृत्व ये दोनों शक्तियां प्रतिहत हैं, इसी प्रकार पूर्वोक्त बीजावदान में कहा अवदान और आश्रस्त में कहा प्रवेश, इन दोनों उपायों के अनुशीलन के महात्म्य से उस द्वैत रहित द्वादशांत पद में विश्रांत शिव योगी भी अपनी इच्छानुसार वेद वेद का भाषणात्मक वस्तु समूह स्वरूप विश्व का अपूर्व नाम रूपात्मक उल्लेखों का भाषण कराने वाली अपनी कर्तृत्वादी शक्ति से निर्माण करने में समर्थ होता है। सूत्र के भावार्थ बताते हुए कह रहे हैं, स्वमात्र निर्माण मापादयति, यह है कि परमेश्वर में जिस प्रकार से जत्व है, कर्तृत्व है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है, ये दोनों शक्तियां जिस प्रकार ईश्वर में अप्रतिहत भी हैं, उसी प्रकार जो साधक, जो मुमुक्षु बीजावधान में सूत्र में कहा गया प्रक्रिया से उस बीज रूप ओम का यह अवधान निरंतर ध्यान आदि करता है और आसनस्थ कहे सूत्र के अनुसार शाक्त बल को इस्तेमाल करते हुए शांभव में जो प्रवेश कर जाता है, इन दोनों उपायों के अनुशीलन करने वाला वह साधक इन्हीं साधनों के उपायों के महात्म्य के बल पर और द्वैत रहित द्वादशांत पद जो सहस्रार चक्र जो योग शास्त्रों में कहा गया, यह जैसे कहते ब्रह्म स्थान कहते हैं वेदांत में, उस पद में विश्रांति को प्राप्त किया हुआ शिव योगी भी अपनी इच्छानुसार वेद्य वेदना व भाषणात्मक सब कुछ बना सकता है। वेद्य ही नहीं, वेदन भी, वेदक भी, वेद्य वेदन वेदनात्मक जो त्रिपुटियात्म सारा जगत को पड़ खड़ा कर, ये लोग कृष्ण का दृष्टांत देते ना, सब कुछ बना लिया। ये वेद्य थोड़े बनाया, शरीर बना दिया, मरा हो तो क्या फायदा। वेदक भी था, वेद्य भी था, वेदन भी था, सब कुछ था। ऐसे वस्तु समूह स्वरूप विश्व का अपूर्व नाम रूपात्मक लेखों का अवभाषण करने वाली अपनी कर्तृत्व शक्ति से वह निर्माण करने में समर्थ होता है। इस प्रकार का निर्माण ही इस शिव योगी की स्वातंत्र धाम विश्रांति का सूचक भी है। इस प्रकार का निर्माण करने का जो सामर्थ्य है वही सूचक है कि शिव योगी उस परम पद को या स्वातंत्र धाम में विश्रांत है, उसको प्राप्त कर लिया है। इसी अभिप्राय को स्वमात्र निर्माणम आपादि सूत्र में व्यक्त किया गया है। अर्थात देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण शून्य, अहंता से रहित, मितमात्रता से रहित जो शिववत जगन माता है, इसलिए उस अपनी स्वमात्र शक्ति के द्वारा जैसा रचता है तथा वह चिद विभू योगी निर्माण करता है। देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण इत्यादि शून्य, अहंता से विरहित है और मित परिच्छिन्न, मातृता साधनों से विरहित साक्षात शिव है। इसलिए शिव को जगन माता कहते हैं। इसलिए वह अपनी स्वमात्र शक्ति के द्वारा जैसा रचता था, अब उसी शिव से तादात्म्य आपन्न हो गया है शिव योगी। इसलिए यह शिव योगी भी उस अपनी मातृशक्ति के द्वारा, स्वमात्र शक्ति के द्वारा चिद विभू योगी, जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहाँ शिव को, वह भी वह चैतन्य जो विभू है उसके साथ अभिन्न हो गया हुआ जो योगी है, वह भी निर्माण करता है, आप ही माता बनता है और मेय मान हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है, वही सब कुछ हो जाएगा। माता मेय मान, प्रमाता प्रमेय प्रमाण सब वही बन जाएगा। वही पिता बना है, वही माता बना हुआ है, वही बेटा बना हुआ है, बेटा बन के माता पिता को प्रणाम भी कर रहा है, सब वही है, सारी लीला रच रहा है। मानो एक तरह से वही हाथ खड़े होकर कभी खड़े हो जाते हैं और ज्ञान ज्ञेय उसकी शक्ति बन जाती है। यह है स्वमात्र, इसी का नाम स्वमात्र।
गुणभूत प्रकृति माया उपादान की उसे किसी प्रकार से अपेक्षा नहीं रहती। गुण भूत प्रकृति माया उपादान आदि किसी की भी उसे अपेक्षा नहीं है। किमिया किंगाय सकुल किमुपाय त्रिभुवनम, श्लोक में ना, कोई चीज की जरूरत नहीं उसको। शिव सूत्र में आता है शीघ्र ही स्वात्त बल से के अवलंबन से, शीघ्र ही स्वात्त बल के अवलंबन से शिववत अनंत निर्माण और लय करने में वह समर्थ होता है। संस्कृति का स्वमात्रा निर्माण मापयति, पूर्व में तो कोई विशेष नहीं है, ऊपर वाले टीकाओं में तदेव भवति स्थूलम इत्यादि श्लोक में बता दिया था। आत्मानं मत एवायम जी कुर्यात् पृथक स्थिति, आत्मानं एव आत्मा को यह शिव क्या कर लेता है, ये भाव में भी खड़ा कर लेता है, स्वयं से पृथक भी दिखा देता है, सब करने में समर्थ होता है। जलम हिमं च यो वेद गुरुवक्त्रागमात् प्रिये नास्त्यव तस्य कर्तव्यम तस्या पश्चिम जन्मना, कहते कि भाई तस्या पश्चिम जन्मता, जलम हिमं च यो वेद, जो जल को और हिम को जो जानता है, कैसे जाना, गुरु से जाना, गुरुमुख से जल और हिम को जाना, और गुरु और आगम से जल और हिम को जान लिया। नास्त्येव तस्य कर्तव्य, जल और हिम को जो जान लेता है उसको और कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता। जल से है आत्मा, हिम से है उसे कार्यभूता जगत, कार्य कारण भाव आत्मा जगत को जो जान करके उस कार्य कारण भाव से रहित विशुद्ध आत्मा को जो जान लेता है, वह व्यक्ति को कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता है, और बाद में कोई जन्म भी नहीं होता। पश्चिम जन्मता पे न अपश्चिम जन्मता इति वा यस्य संवित्ति क्रीडात्वेन अखिलं जगत सपश्यन् सततं युक्तो जीवन मुक्तो न संशयः, अथवा जिसका ऐसा ज्ञान हो जाए, क्रीड़ा रूपेण सारा जगत को अनुभव कर रहा है, वह इस संसार को जगत को देखते हुए भी निरंतर उनसे युक्त होने पर भी जीवन मुक्त न संशय, फिर भी जीवन मुक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों? मोह नहीं है। भले जगत संबंध हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, इस जगत में मोह नहीं, क्योंकि जानते हैं सब एक में अद्वितीय शिव का, ब्रह्म का क्रीड़ा है, लीला है, माया है, जानता है, लीला है, इसलिए इसे मोहग्रस्त तो नहीं होता। अच्छा, सकल व्यवहार होते हुए भी वह इनसे अलग ही है, वह जीवन मुक्त है। कहते पूर्वोक्त रूपिणी स्वस्य चैतन्य से संबंधिनी मात्रा इति स्वमात्रा, पूर्वोक्त जो स्वरूप वाला चैतन्य उसकी संबंधी जो मात्रा चिद रसा इस चिद रसाशग्नता, चिद रस अशग्नता, अशग्नता, अशग्नता है ना, अशधातु से खाना, ग्राह्य ग्राहकात्मक परिमित आत्मांशो वर्तते, तो इससे क्या होता है, चिद रस का एक कार्यभूता इसको भोग करते हुए ग्राह्य ग्राहकात्मक परिमित आत्मा का अंश होता है, जो उसको स्वमात्रा कर दिया। तदात्मकम स्वेच्छया यथेष्टम ज्ञातृ ज्ञान प्रकाश रूपम निर्माणम संपादयति, ज्ञातृ ज्ञान प्रकाश रूपा सकल विश्व का संपादन करता है, ऐसा योगी निर्मितत्वेन दर्शन क्रियते, और कैसे भी अनुभव भी करता है, योगी के द्वारा ही निर्मित है, ऐसा अनुभव भी उसको होता है। ये तो ही ज्ञान प्रकाश आत्मा परम शिवो निरंतरम स्वस्वातंत्र शक्तिया, क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि परम शिव के साथ एकभूत है, और परम शिव कैसा है, ज्ञान प्रकाश आत्मा है, ऐसे इस प्रकार परम शिव निरंतर स्वस्वातंत्र शक्ति के द्वारा असूक्ष्म आभास रूपेण स्फुरति, एवं सएव विचित्र वेद स्फूर्तिया उपाधीयते, व्यापक वस्तु व्यापी रूपेण प्रकाशते,
वही जो है विचित्र रूपेण असूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सर्वरूपेण भाषित होने लगता है। तस्मा व्याप्य वस्तु व्यापक व्यतिरिक्त नहीं भवितुमर्हति, इसलिए व्याप्य वस्तु व्यापक के बिना हो ही नहीं सकता। अतएव सोपाधि छिद्रूपय भवति, वो उपाधि छिद्रूपयी होता है। तस्मात् सतत्व वस्तु नातिरिक्तमस्ति, वह तत्व रूपा वस्तु उस शिवयोगी से अलग होता ही नहीं है। अयम स्वयं आत्मानमतएव अयम ज्ञेयी, ज्ञेयो कर कुर्यात पृथक स्थिति न कुर्यात होना चाहिए, तो ठीक नहीं है। अयम स्वयं प्रकाशात्मा योगी, यह स्वयं ही प्रकाशात्मा योगी है। स्वात्मान ज्ञातृ स्वरूपत्वात्, वह स्वयं का आत्मा कैसा है? ज्ञातृ स्वरूप होने से अज्ञेय में भी ज्ञेय करो दी, अज्ञेय को भी ज्ञेय रूप में भाषित करने लगता है। अज्ञेयभूत आत्मा को भी ज्ञेय रूप में भाषित कर देता है। पृथक ज्ञेय सापेक्षत्व पृथक प्रकाशात बहिर्भूता स्थिति ज्ञेय वस्तु नहीं भवती, क्योंकि पृथकता के लिए ज्ञेय सापेक्ष होना है और उसको प्रकाश से पृथक बनना पड़ता है। इन ऐसा बहिर्भूता स्थिति ज्ञेय वस्तु का कभी नहीं होता, क्योंकि वह प्रकाश से भिन्न प्रकाश कुछ भी नहीं है। पृथकतया ज्ञान सापेक्षत्व ज्ञातृत्व में थे, यदि पृथक होते हुए ज्ञान सापेक्ष मानोगे फिर ज्ञातृत्व ही नष्ट हो जाएगा। तस्मात् पृथक प्रकाशात बहिर्भूता स्थिति ज्ञेय वस्तु नो नैव भवितुम अर्हति, भवितुम अर्हति होना चाहिए, भवतुम अर्हति हो गया ना भवितुम। ये टीका बहुत अशुद्ध है। एवं जल हिमयोरिव शिव तत्शक्ति रूप जगतो, आ गया ना। जल क्या है? शिव है। हिम क्या है? उसकी शक्ति। ऐसे जगत को चिद्रस तद आशयानता संवेदनात् पर शाक्त बल प्राप्तवताम योगी नाम पुनर्जन्म नास्ति। ऐसे शिव तत्व रूप जगत को चिद रस और उसके द्वारा आशयानता को जो जानता है वह पर शाक्त बल को प्राप्त हुआ होने योगी होने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स तो जीवन मुक्त दशायाम विहरति, वह जीवन मुक्त दशा में विहार करते रहता है। जो स्पंद कार्यकार ने कहा इतिवा यश संवित्ति क्रीड़ात्वेन अखिलं जगत सपश्यन सततं युक्तो जीवन मुक्तो न संशय, जीवन नेव मुक्त जीवन मुक्त इति नात्र संशय। परंतु यह जो इस साधक का विद्या वपु है, यह विद्या भी एक मल है। आगे ना, इसको जो ज्ञान मिला है, चाहे सहज विद्या हो चाहे समविद्या हो, है ना, कोई भी विद्या उसे प्राप्त हुई है, जिस विद्या के बल पर, जो शुद्ध विद्या के नाम से पहले कहा गया है ना, शुद्ध विद्या, सहज विद्या, समविद्या शब्दों से कहा हुआ। कोई भी विद्या है, यह विद्या भी एक मल है, ये विद्या भी बंधन का कारण बन जाएगी। वही कह रहा है, परंतु यह जो साधक का विद्या वपु है, यह विद्या भी एक मल है। इसके विनाश होने पर पुनर्जन्म का अभाव होता है, इसे उसका विनाश होना भी जरूरी है। उसके विनाश होने पर ही पुनर्जन्म का अभाव होता है। इसी को सब को जानने वाला अंतरात्मा प्रभु शिव कहते हैं, विद्या विनाश है जन्म विनाश। विद्या विनाश पच्छेद अलग अलग तरीके से करते हैं। एक तो सीधा सीधा विद्या का विनाश, दूसरा विद्या का अविनाश भी हो सकता है पच्छेद। तो फिर दोनों पक्ष विद्या शब्द अर्थ क्या होगा? विद्या का विनाश में विद्या का शब्द का अलग अर्थ होगा, और विद्या का अविनाश यह विद्या शब्द का अर्थ अलग लेने पड़ेगा। कौन सी विद्या अविनाशी होने पर हमारे बंधन का कारण नहीं होता, और कौन सी विद्या विनाश होने पर ही हमारे मुक्ति का कारण होता है, यह समझना जरूरी है। उसी हिसाब से सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी। पहले तो सीधा लेते हैं विद्या का विनाश, इसलिए विनाश सीधा अर्थ ले रहे हैं, अविनाश अर्थ नहीं ले रहे हैं। तो स्थिति विद्या शब्द का अर्थ होता है अशुद्ध विद्या, जिसका जो कि बंधन का कारण है।
अशुद्ध विद्या का विनाश हो जाने पर जन्म माने अज्ञान सहकृत कर्म हेतु दुखमय जो देहेंद्रिय आदि का बंधन है उसका भी विनाश सदा के लिए हो जाता है। अशुद्ध विद्या का विनाश होने से जन्म क्या है? अज्ञान सहकृत कर्म हेतु दुखमय जो शरीर इंद्रिय आदि की प्राप्ति है यही बंधन है। इसी को यहाँ जन्म शब्द से कहा है। उस जन्म का भी विनाश हो जाता है, सदा के लिए विनाश हो जाता है। कि इन्होंने गिनाया है अन्य कुलार्णव नामक ग्रंथ में। कुलार्णव तंत्र महान तंत्र है। घृणा लज्जा भयम शंका जुगुप्सा चेति पंचमी कुलम शीलम तथा जातिर अष्टौ पाशा प्रकीर्तिता पाशबद्धो भवेत् जीवः पाश मुक्त सदा शिव। कहते ये पाश है, 8 पाश है। पहला घृणा, दूसरी लज्जा, तीसरी भय, चौथा शंका, पांचवी जुगुप्सा इति पंचमी, छठा कुलम, सातवां शील और 8वां जाति। घृणा, सबसे पहले घृणा होती है, ये बंधन का कारण। आप किसी चीज की घृणा कर रहे का मतलब है आप उससे अपने आप को भिन्न मान रहे हैं। भेद को स्वीकार किए बिना घृणा नहीं हो सकती और भेद ही बंधन का कारण। और दूसरा लज्जा, लज्जा भी तभी होगी जब अपने से बड़े किसी को मानते उसके सामने लज्जित होते। और बड़े छोटेपन का मानने का मतलब भी अभी बंधन का कारण है। तीसरा भय, भय का कारण क्या है? शरीर को आत्मा मानना, और कोई भय का कारण नहीं। सांप भय का कारण नहीं है, भय का कारण अपना ही शरीर, शरीर मर जाएगा ये डर है। अपने ही शरीर से आदमी को भय है वास्तव में, इसको बनाए रखना चाहता है। सांप को देखता है डरता है इसलिए क्योंकि सांप काटेगा तो शरीर मर जाएगा। इसे सांप से वास्तव में भय नहीं है, भय वास्तव में शरीर की नाश होने का भय। शंका, चौथा शंका है, संशयग्रस्त हो जाना। संशय आत्मा विनश्यति गीता भी कहती है। संशय तब होता है ना जब श्रद्धा का अभाव हो, श्रुति स्मृति में निष्ठा ना हो, गुरुवचन में भक्ति नहीं है, तब होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा निंदा, गुपेर निंदा हम सन प्रत्यय होने पर निंदा भी हम उसी के करते जो हमसे भिन्न होगा। जब सब कुछ शिव ही है, निंदा आप किसी करोगे ना? इसे कुमार भट्ट कहते नहीं निंदा निंदितो निंद्य, क्या हमारे शुद्ध वास्तव में निंदी कोई है ही नहीं, तो निंदा हम क्या करेंगे? यदि श्रुतियों में कहीं निंदा का वचन आया का तात्पर्य उसका अलग की लेनी पड़ेगी, क्योंकि वास्तव श्रुति दृष्टिया भी ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो निंदा कैसे करेगी? निंदा करने का मतलब हम अपने आत्मा से भिन्न किसी को तत्व को महत्व दे रहे हैं। ये पांचवी हो गई। छठी है कुल, हम लोग कुल मानते हैं। कुल का मतलब है क्या? कुत्सितम लाति कुलम, जो कुत्सित ही लाता है हमेशा। आप किसी कुल में पैदा हुए का मतलब यह है कि आपके अंदर कुत्सित संस्कार जरूर आ गए। अनावश्यक संस्कार घर में घुस जाता है, घर में रहते हुए ही आ जाता है कि जिसके घर में रह रहे हो वो माता के दिमाग में भी रहता है मैं ब्राह्मणी हूँ, क्षत्रियाणी हूँ, वैश्या हूँ, शूद्रा हूँ, दिमाग में कुछ न कुछ रहता है ना। उसके अनुसार उनके क्रियाकलाप, कर्म, घर द्वार, व्यवस्था, व्यवहार सब कुछ होता है। रहन सहन सब असर करता है घर के ऊपर। बड़ा आश्चर्य है। इसलिए घर में जाने का मतलब ही है कुत्सित संस्कारों को लाना अपने साथ। इसलिए कुल, ये कुल भी घातक है, पुनर्जन्म का कारण है। कुल का मोह हुआ
का मतलब उसी कुल में बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। से कुल का मोह करना भी ठीक है। शीला, अपने स्वभाव का अभिमान भी नहीं होना, मैं सरल हूं, यह अभिमान करोगे तो भी खराब है। और अंत में जाति, ब्राह्मणत्व जाति का अभिमान करना। अष्टौ पाशा प्रकृतिता, ये 8 प्रकार के पाश शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इन पाशों से बद्ध का नाम जीव होता है और इन पाशों से मुक्त सदा सदा के लिए वह शिव हो जाता है। विद्या विनाश, ऐसा ही पक्ष जो हुआ, अत्र विद्या का मतलब सहज विद्या लेनी पड़ेगी। अविनाश अर्थ लगे तो सहज विद्या, सम विद्या, शुद्ध विद्या, इनका विनाश नहीं होता, उसका अविनाश अर्थ लेंगे। तब अविनाशी पाचन करोगे तो विद्या शब्द से वहां अशुद्ध विद्या लेना। जो वृत्ति ज्ञान रूपा है, अज्ञान है, और उसका कार्य जो कंचकों का एक अवय विशेष है, उसको यहां पर उस समय विद्या शब्द से लेना पड़ेगा। दोनों ही स्थिति में जन्म विनाश में वैसे व्युत्पत्ति रहेगा। शुद्ध विद्या का अविनाश होने पर भी जन्म का नाश होता है, और शुद्ध विद्या अशुद्ध विद्या का नाश होने पर भी जन्म का नाश हो जाता है। इसे वहां पक्ष में कोई अंतर नहीं है, इसमें केवल समास में फर्क। सोपाधिक होने से वेद्य कोटि में आने वाली जो पदार्थ मात्र विषयिणी विद्या है, पुनः संभव का कारण हो जाने से उसे अशुद्ध विद्या कहा गया है। सोपाधिक होने से वेद्य कोटि में आने वाली जो विद्या है वो अशुद्ध विद्या है। क्यों? जो पदार्थ मात्र विषयिणी है वो ब्रह्म का विषयिणी नहीं है, वो शिव से धरणी पर पदार्थों का विषय करने वाली है। ऐसी जो विद्या है वह पुनः संभव में पुनर्जन्म का कारण होने से उसे अशुद्ध विद्या कहा गया। इस अशुद्ध विद्या का विनाश हो जाए अर्थात सहज विद्या का उदय हो जाए, आगे ना निवारण ही आत्मा की परा स्वातंत्र विद्या। अशुद्ध विद्या का नाश, सहज विद्या का उदय हो जाना, यही परा स्वातंत्र का अभिव्यक्ति है और प्रत्यभिज्ञान भी हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, यह अनुभूति हो जाती है। उस स्वबल के आश्रय से पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे जो यह आत्मबल है, उस आत्मबल के आश्रय कर लिया उस शिव योगी ने, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। अतः अकाल पद प्राप्त कराने वाली जो जीवन मुक्ति है वह यही है। इसीलिए अकाल पद अर्थात अकाल पद कौन है? शुद्ध ब्रह्म पद, परम शिव पद, ये अकाल। वहां काल का पहुंच नहीं है, बाकी सब काल के अंतर्गत है ना, बाकी सब काल के अंतर्गत है। अकाल पद एक ही है, वो परम शिव पद है। उस पद को प्राप्त कराने वाली जो जीवन मुक्ति है, प्राप्त करने वाली जीवन मुक्ति वो यही है, जिसको यहां कहा अशुद्ध विद्या का नाश होने पर जो पुनर्जन्म आदि का नाश होना। तात्पर्य है कि वृत्ति रूप जो ज्ञान है उसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंबित रहता है। हमेशा वृत्ति ज्ञान में कुछ न कुछ वस्तु का आकार बना है। जागृत में घटपटादि वस्तु का आकार बना हुआ है, स्वप्न में वासना में वस्तुओं का आकार बना हुआ है, और सुषुप्ति में अविद्या रूपी वस्तु का आकार बना हुआ है। और वहां सुखाभास का भी है ना, हम सुखम अस्वापसम कहते हो, सुखाकार वृत्ति भी बन रही है, सुख वहां विषय बन रहा है। इसे 24 घंटा जो आपकी वृत्ति चल रही है, निर्विषयनी एक क्षण के लिए भी नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल है निर्विषयनी स्थिति में पहुंचना, बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। एक वृत्ति का नाश और दूसरी वृत्ति के उदय काल के बीच में एक क्षण ऐसा होता है जहां निर्विषय होता है। उस सूक्ष्म को पकड़ने के लिए हमें अभ्यास करना है। नहीं, वृत्ति का रहते वृत्ति के अधिष्ठान में जाना है ना हमें, कि वृत्ति के बिना तो जा ही नहीं सकते आप, वृत्ति द्वारा तो जाना है। लेकिन वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बने, निर्विषय कैसे हो?
हमेशा विषय चिपका हुआ है इसमें। निर्विषय आप कर नहीं सकते, आप करने की कोशिश करते हो वासना अंदर आ जाती है, वो विषय बना देती है, मनोराज्य में ले जाती, कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है। और कुछ ज्यादा जोर लगाए तो नींद लाती, थक जाता है, माइंड फेल हो जाता है। कैसे दृष्टि डालोगे? ये तो कह रहे हैं, कैसे डालोगे? कहना आसान है, ये तो सारी दुनिया कह रही है, भाषणबाजी हो रही है सारे संसार में। वृत्ति का अधिष्ठान में जाओ, हम ही कहते हैं टीवी देख, चित्र का अधिष्ठान में जाओ, पर्दे में जाओ, कहा जा रहा है कोई पर्दा नहीं। अरे देना है, कहना है, कहते आ रहे सदियों से, लेकिन हो नहीं रहा है ना। समस्या तो ये है, बोलने से चारा, बोले बिना भी चारा है, क्यों नहीं? जैसे गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्यार्थ छिन्न संशया, इसलिए गुरु को अंदर मौन होना पड़ता है। फायदा ही नहीं बोलने का, क्या फायदा है बोलने? क्या अगले का प्रयास तो होता नहीं, चुप बैठ नहीं सकता, अपने वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, प्राणायाम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो संस्था में कैसे पहुंच जाए? और कुछ न करो बोलूंगा तो करने लग जाता है, समस्या ये। और वो करता है जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। ये विचित्र स्थिति है मन का। कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अच्छी बात है, तुम नहीं कर सकते हो तो इससे बढ़िया कोई साधना ही नहीं है। ये तो चाहते हैं कुछ ना करो तुम, लेकिन कहने के लिए है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उस बात के लिए कहे प्राणायाम योग आदि में नहीं कर सकता, ये उसका तात्पर्य है वहां। और कर क्या सकता? सारा संसारिक गृहस्थी झूठ छलकट भी वो सब कर सकता। साधना की बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है। जो असाधना कर रहे हो, पाप करो, वो मत करो, पर वो सब कुछ वही होता ही है, उससे क्या करें? दुर्योधन का जैसे हाल, जानता हूं धर्म लेकिन नहीं कर सकता, जानता हूं अधर्म लेकिन निवृत्त नहीं होता उससे। आजकल जितना है सब दुर्योधन के हाल में ही बैठे हुए हैं, जानते सब है वेदांत, लेकिन कोई उसको अनुभूति में नहीं लाना चाहता। और जो कर रहे हो जानते सब गलत हो रहा है, फिर भी वो कर रहे हैं, उसे निवृत्त नहीं हो पा रहे। इसलिए यहां पर हम लोग बारंबार इस बात को क्यों जोर देते हैं कि भाई आप साधना में लगो, तभी वो स्थिति आएगी जो कहा जा रहा है वृत्ति का अधिष्ठान को देखने की सामर्थ्य। वर्तमान जो आपके मन बुद्धि अहंकार आदि की स्थिति है, इस स्थिति से तो आप वहां तक पहुंच नहीं सकते जो बताया जा रहा है। इसलिए का कहना है यहां पर देखो, ये जो ये जन्म का कारण है, इसलिए इसका नाम अशुद्ध विद्या है। इस अशुद्ध विद्या का नाश हो जाए अर्थात सार विद्या का उदय हो जाए तो आत्मा की परास्वादन व्यक्ति है और प्रत्यविज्ञान होता है, यही जीवन मुक्ति है। ये बात कही गई। तात्पर्य की वृत्ति रूप जो ज्ञान है उसे वस्तु का आकार प्रतिबिंबित रहता है, इसलिए वृत्ति ज्ञान वेद्य जो संसार है तद्रूप फल का साधन होने से अशुद्ध विद्या कही जाती है। जितना भी वृत्ति ज्ञान है ये कैसा है? वेद्य जो संसार है उसको अपनाई हुई है, तद्रूप फल का साधन होने से, इसलिए जन्म मरण रूपी फल का साधन होने से इसको अशुद्ध विद्या कहा गया। यह अशुद्ध विद्या ही जन्मादि बंधन में बांधने वाली है। उसके विपरीत शुद्ध विद्या का अर्थात स्वस्वरूप चित रूप निर्विकल्प बोध के अनुसंधान से सहज संवित की जो संप्राप्ति से स्ववीर्य लाभ होने पर आणव मायीय इन दोनों मलों के साथ देह इंद्रियादि का संघात रूप जो कार्य बंधन है यह भी सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। उसके विपरीत जब शुद्ध विद्या सहज विद्या सम विद्या का जो उदय हो जाता है, का मतलब क्या? उदय होने का मतलब वही समझा रहे। उसका मतलब है स्वस्वरूप जो चित्त है, चैतन्य है,
उस चैतन्य रूप निर्विकल्प बोध का उदय होना, उस निर्विकल्प बोध स्वरूपता का अनुसंधान निरंतर होना। मैंने अहम ब्रह्मास्मि निरंतर न चाहते हुए इंद्रियादि का संकल्प के बिना, मन आदि संकल्प के बिना भी स्वतः प्रभावित हो जाए, तब सहज संवित की संप्राप्ति से, तादृश जो सहज संवित सहज विद्या की संप्राप्ति से स्ववीर लाभ होने पर आत्मवीर्य आत्मबल की प्राप्ति हो जाती है। तब क्या होता है, जो आणव मल है माइक मल है, दोनों ही मलों के साथ सारा संघात रूपी कार्य बंधन जो है यह भी सदा सदा के लिए विनष्ट हो जाता है, अतः जीवन मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विद्या विनाशे जन्म, विद्या या विनाशे, ऐसा भी पाठ संस्कृत वाले सीधा वो पहला वाला अर्थ ले रहे। सतत उन्मग्नतया स्फुरणे, विद्या का विनाश का मतलब क्या, सतत उसी में डूबे हुए जैसे स्फुरण होते रहे। जन्मना अज्ञान सहकारी कर्म हेतु कसे दुखम हे से देहेन्द्रिय समुदाय से नाशो विध्वंस संपन्न एवं, उसे अवश्य जन्मादि कारण संसार होता का विषय कारण होता देहेन्द्रिय सारे चीज दुखमय सारी चीजों का समुदाय का नाश हो जाता है। ये पक्ष विद्या अविनाश पक्ष को मुख्य रूप में लिया है पहले टीकाकार ने, बाकी लोग दूसरे भी ले रहे हैं। प्रोक्त है सहज विद्या या विनाश है, विद्या सहजा तस्या विनाश सतत उन्मग्नतया तया उदित्य, उन्मग्नतया है वो, यह नहीं यज्ञतया हो गया है, उन्मग्नतया बनाओ, उसको मकार होना चाहिए, वैसे अशुद्धि छाप देते फिर पाठ दिक्कत हो जाए। उन्मग्नतया तया उदित्य सती जन्मना जन्म मरण रूप संस्कृत है, अज्ञान सहकारी क्रिया निमित्तक सनिमित्तिक जो दुखमय संसार है उसका विध्वंस हो जाता है। उसके बारे में कहा सब प्रपंचम परित्यज्य हियोपादेय लक्षणम तृणादिकम तथा पर्णम पाषाणम सचराचरम शिवाद्यवनि पर्यंतम भावा भावोपबृंहृतम सर्वं शिवमयं ध्यात्वा भूयो जन्म न प्राप्नुयात्। सप्रपंचम परित्यज्य, अपने प्रपंच अपने संसार से सबको त्याग करके, हेयोपादेय लक्षण, जो हे उपादेय रूपा है इस संसार को त्याग करके, क्या है संसार में, तृणादिकम पर्णम पाषाणम सचराचरम, जो आप अपने जीवन में उपयोग करते तृणादि पर्ण पर्णशाला बनाते हो, पाषाण पत्थर बैठ के ध्यान भजन करते हो, चराचरणी का प्रयोग जो करते हो, सारी चीज को त्याग करना है। अरे लोक में दिख रहा इतना ही नहीं, शिव से लेकर शिवादि अवनि पर्यंतम पृथ्वी पर्यंत सबको भाव रूप अभाव रूप सबको उपहृतम से युक्त संसार को त्याग करके सर्वम शिवमयम ध्यात्मा, उनका त्यागने का मतलब क्या, उनकी विशिष्ट अस्तित्व भेद युक्त जो सत्ता जो हम मानते आ रहे हैं अज्ञान से, उसको त्यागना, और इसको हम क्या मानना, ये सब शिव ही है ऐसे मान लेना, केवल मानना नहीं, ऐसे अनुभव करना है। सर्वम शिवमयम ध्यात्वा तब भूयो जन्म न प्राप्त, बारंबार जन्म होता है वह कभी नहीं होगा। इसी को वहां पहले भी आया था, 34वें प्रश्न यहाँ पर आया था, 37 में आया था, पहले एक श्लोक बताया था, अंतर निरंतरम अनिंधमे धमाने, हिंदी वाले का 37 में था श्लोक, अंतर निरंतरम अनिंदन में धमाने मोहांधकार परिपंति संविदग्नौ कस्मिंश्चिद अद्भुत विना विकास मरीचि भूमौ विश्वम जुहोमि वसुधादि शिवावसानम। अंतर निरंतरम, भीतर में निरंतर वर्धमान है, ये धमाने में वृद्धि हो रहा है। क्या चीज, ये संसार की वासना अनावश्यक है, अनिंदन बिना ईंधन के ही बढ़ रहा है। अंतर निरंतरम अनिंदनम एवं ये धमाने, बिना ईंधन का ही वृद्धि को प्राप्त होता है। मोहांधकार परिपंति संविदग्नो,
इन मोहांधकार का विरोधी संवित रूप अग्नि के प्रकट होने पर उस अग्नि में ये सारा संसार को मैं क्या कर रहा हूं, भस्म कर दे रहा, आहुति दे रहा। कस्मिंश्चित अद्भुत विकास मरीचि भूमौ, अग्नि कहां है, पृथ्वी में होना चाहिए ना। अग्नि का वास जब पृथ्वी में तभी हवन होता है, अंतरिक्ष में आकाश में होगा तो नहीं होता। ज्योतिष है, कर्मकांड का नियम है, देखना पड़ता है अग्निवास है या नहीं भूमि में। ऐसे थोड़ी रोज हवन कर दो, कहीं भी जाके हवन कर दो। आजकल लोग पैसे के लिए क्या है, कुछ नहीं देखते हैं। अब भगत बोला चल दिया वहां हवन कर दे, पैसा लेके आ गए, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये भी नहीं देखते अग्नि का वास है या नहीं है। शुभ कार्य है, क्या करना कर दो। नहीं शुभ कार्य हो, वो शुभ कार्य अशुभ कार्य बन जाएगा। सब में नियम है, कहा किस चीज को कितनी महत्व देने, सारा विधि विधान है। कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होता। अग्नि कार्य के लिए विशेष रूप है। तर्पण आदि में कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे बाद करो भी क्या जी, यानी कि सवेरे 8 बजे जाकर तर्पण कर देगा आदमी। ट्रेन पकड़ने क्या करे, भगत आते हरिद्वार में लोग ऐसे 9 बजे तर्पण हो रहा है वहां सवेरे सवेरे उषावर्ती घाट में। क्यों, उनको 10 बजे ट्रेन पकड़ना है, 11 बजे ट्रेन पकड़ना है, 12 से 4 बस विधि है। अब पंडित को दक्षिणा मिल रही है, आपकी हड़बड़ी है, उनका क्या दोष है। वो कहेगा नहीं 12 बजे तो रहे, बेकार पंडित है, 12 बजे बंद रहे, उनकी 11 बजे ट्रेन छूटने वाला है। वो ऐसे पंडित को पकड़ेंगे जो खराब है क्या, पंडित की मजबूरी है। वो चलो कुछ तो कर रहा है, बाकी जाने से कर्म जाने, हम क्या करें। हम जो कराने बैठे विधिवत कराएंगे, इन विधि मानता नहीं है, हम क्या कर सकते। एक बार ऐसे पंडित को बुलाया, वैदिक विधि से हमें विवाह करना है। हमने भेज दिया अच्छा पंडित को, वैदिक विधि से कराने वाले को भेजा। वहां गया, वहां तो बारात नाचरा गान और लेट आ रहे हैं, मुहूर्त निकल रहा है, पंडित परेशान, क्या वैदिक विधि से करो, मुहूर्त निकल जाएगा, बाद में वैदिक हवन करूंगा यहाँ में। अरे मुहूर्त निकल जाए, फिर बाद में क्या अग्नि स्थापना करूंगा। उधार घोड़े उसको बला पंडित भी चढ़ गया, अरे वैदिक विधि बोलता है, बकवास कर। और जबरदस्ती फिर उठा के लाना पड़ा। जब हड़बड़ कर लाए, मुहूर्त से पहले शुरू कर समाप्त पहले अग्नि प्रज्वलित कर दिया और बड़े विधि विधान से करने लगा। तो 2 घंटा लगता है उसमें। और हड़बड़ सबको सब शायद बोलने लगा, अरे खा के जा रहे हैं, आशीर्वाद कौन देगा यहाँ पे, कोई खड़ा ही नहीं रहेगा, तो जल्दी जल्दी करो। क्या जल्दी जल्दी करो, वैदिक विधि क्या रहेगा, जल्दी जल्दी करो। इधर लेट आए हो, फिर उसे भी जल्दी जल्दी। जमाना ऐसा, पंडित क्या करे, फिर शॉर्टकट करा उसने भी, वैदिक विधि में भी शॉर्टकट करना पड़ा। तो गलती पंडितों का नहीं है, गलती तो दुष्ट संसारी होंगे, ग्रस्त होंगे, जो पंडित को विधि से कुछ करने नहीं देता। हमने कर्मकांड करा, क्या बोला पंडित, आपकी मर्जी जैसे जो वैसे, पूरा फ्रीडम दो इनको, आपने आप देखो टाइम, किस टाइम शुरू करो, कैसे करो, क्या करो, तुम जानते हो मेरा काम कर दे, 2 बजे तक करो, हमारे क्या जा रहा है। तभी विधि विधान से होगा ना। अप्रेताग्निहोत्र भी सवेरे नहीं होती, इसे हमने 11 बजे को रखा, सवेरे 8 बजे रख देते ताकि 12 बजे बाद हम पहुंचेंगे वहां, प्रेताग्निहोत्र ठीक होगा। तो कोई भी कर्मकांड है, कोशिश ये होना चाहिए ना, अपने जब जानकार हैं तो जितना विधि से हो जाए। जैसे अंतर निरंतर मनिंधन मेधमाने मोहांधकार परिपंक्ति संविदग्न। संविति अग्नि है यहां पर। वो अग्नि किस भूमि में है, कह हमारे चित्त का विकास होता रहा। पंचभूमि है ना, क्षिप्त पहले मूढ़, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध नामक भूमि, विकास भूमि आई है, उसको कह रहे हैं कस्मिंश्चित् अद्भुत विकास मरीचि भूमौ। ऐसा कोई विलक्षण जो कि अत्यंत अद्भुत, अत्यंत आश्चर्यमय ज्ञान रूपी मरीचि ही यहां पर भूमि बनी हुई है। उसमें संवित ज्ञान रूपा ही अग्नि है।
उसमें क्या कर रहा हूं? विश्वम जुहोमी वसुधादिय शिवावसानम, वसुधा से शिव पर सारा विश्व को उसी अग्नि में मैं आहुति दे रहा हूं। उसी शब्दावली में यहां भी कह रहे, देखिए सर्वम शिवमयम ध्यात्वा, कहां से कहां तक? अवनि पर्यंत ले लिया, शिवादि अवनि पर्यंतम कर दिया इस श्लोक में भी। नहीं, शिव से धरणी पर्यंत या धरणी से शिव पर्यंत, वहां से यहां नहीं, यहां से वहां, बात एक ही है। सारी चीजों को आउतजद बना करके डालना है। ऐसे चिंतन ये करना। स्वनिर्वाणम परम शुद्धम गुरु परंपरागतम, गुरु परंपरागतम तद विदिता विमुच्येत गत्वा भूयो न जायते। स्वनिर्वाणम परम शुद्धम, अपना जो मुक्ति क्या है वह परम शुद्ध पद, ये गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है। तद विदित्व से जान करके विमुच्येत, और उस स्थिति को जानकर वहां पहुंचकर भूयो न जायते, दोबारा जन्म नहीं होता उसका। तत्त्रय विनिर्मुक्तम, इसे तत्वत्रयी बोलते ना इसको। जो शिव सूत्र को त्रयी ग्रंथ भी कहा था, मैं शुरू में ही बोला था, ये त्रयी भी कहा जाता, त्रयी शास्त्र भी कहते हैं इसको, तर्क शास्त्र भी कहते हैं इसको। तर्क शास्त्र भी कहते हैं, क्यों? 3 तत्व है ना, अशुद्ध विद्या, अशुद्ध विद्या, शुद्ध अशुद्ध विद्या, ऐसे भी रूप से लेकर बताया था, वो लेकर यहां बोल रहे हैं। तत्त्रय विनिर्मुक्तम शाश्वतम त्वचलम ध्रुवम दिव्येन योग मार्गेण दृष्ट्वा भूयो न जायते। जो तत्त्रय से विनिर्मुक्त, इसे विनिर्मुक्त कौन है? निर्मल विशुद्ध परम शिव, निर्गुण निराकार, वो शाश्वत अचल ध्रुव तत्व है, उसको दिव्य योग मार्ग के द्वारा अनुभव करके दोबारा इसका जन्म नहीं होता। नर शक्ति शिव, अतो त्रिक कौन है? जीव शक्ति शिव, ये त्रिक, जीवात्मा शिवात्मा शक्त्यात्मा, शिव शक्ति और जीव, ये भी त्रिक सबसे लिया गया है। वो तीनों के तीनों तत्वत्रय, शाश्वतम ध्रुवम नित्यम अचलम अपरिवर्तितम, ऐसा जो जानेगा विकल्प हानोन्मिष अविकल्प विमर्श अवष्टंभोपाय भूतेन दिव्य मार्गेन साक्षात्कृत्य पुनर्जन्म नैव प्राप्त होती इत्यर्थः। ऐसा इस साधन मार्ग से चलते हुए वह व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं